इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
कहते हैं आता हुआ समय दिखाई नहीं देता और जाता हुआ समय बहुत तेजी से दिखाई देता है। कल की जैसे बात थी कि 14 जुलाई को आना हुआ था और अब आज की बात आ गई कि 1-2 दिन में यहाँ से जाना हो जाएगा। बीच बीच में कई सारे आराधन, विधान, शिविर या क्लास के माध्यम से आप सभी ने संघ के माध्यम से ज्ञानार्जन करने का प्रयास किया। जीवन में अर्जन करने का तो बहुत सा साधन है, लेकिन विसर्जन करने का साधन कुछ भी नहीं है। अर्जन तो हम बहुत करते हैं, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे कैसे भी भोजन का हो। अर्जन तो हम बहुत सारी वस्तुओं का करते हैं, लेकिन विसर्जन करने का साधन नहीं है। आज भी इंसान के पास 100 जोड़ी वस्त्र हैं और उससे कहा जाए कि 5 वस्त्र आपको वही निकाल के देना है किसी को जो आपको पसंद ना हो, तो सच मानना कि 100 कपड़ों को इंसान 5-6 बार देखता है और बड़ी मुश्किल से 5 कपड़े निकाल पाता है जो कभी पहन भी नहीं रहा है। लेकिन विसर्जन जल्दी नहीं हो सकता। अर्जन तो इंसान जल्दी कर लेता है, लेकिन विसर्जन करने के लिए उसको बड़ा सोचना पड़ता है, और जो विसर्जन कर लेता है वही दोबारा अर्जन करने का अधिकारी है। आपके घर में यदि राशन है और उनके डिब्बे भरे हुए हैं तो दूसरा राशन आएगा तो उपयोग में नहीं आएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जब डिब्बे खाली होते हैं जब ही जाकर राशन आता है। जल के कुंड भरे हुए हैं, उस जल के कुंड में से जल निकलता है तो ही नया जल आता है, और भरा रहेगा तो कभी नया जल आएगा नहीं। आपने कुएं से पानी निकाला होगा, कुएं को देखा होगा। कुआं जो होता है उसमें से कभी पानी कम नहीं होता, ना पानी ओवरफ्लो होता है, निकलता जाता है, आता जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं धन की गति भी होती है, द्रव्य की गति भी होती है। तो आचार्य कहते हैं धन की 3 गतियां हैं। धन की कितनी गति हैं? 3 गति हैं। पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। कि या तो दान कर लीजिए या तो भोग कर लीजिए, और नहीं तो नाश होने वाला है कि आदमी चला जाता है प्रॉपर्टी के लिए, घरवाली लड़ रहे हैं, आदमी चला जाता है बिल बदल रही है, आदमी चला जाता है व्यवस्थाएं बदल रही हैं। या तो उपयोग कर लो या उपभोग कर लो, नहीं तो विनाश होने वाला है। कुछ लोग उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग उपभोग कर लेते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं अभी क्या है बच्चों के काम में आएगा। पहले का एक जमाना जरूर था कि दादा कमाता था, पोते की चिंता करता था, लेकिन आज के जमाने में पोता कमा रहा है, उसको दादा की आने वालों की चिंता नहीं है। वो कहते हैं महाराज मेरे बच्चे योग्य होंगे, खुद कमा लेंगे। और पहले के जमाने में दादा कपड़े नहीं पहनता था कि मेरा पोता अच्छा कपड़े पहन ले, मेरे पोते को अच्छा सामान आ जाए, लेकिन वह जमाना बदल गया। तो क्या है, विसर्जन कब होगा? जब आप अर्जन करने के बाद में अच्छे भावों को लाओगे। अर्जन तो हर किसी का कर रहे हैं, चाहे धन का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो। हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज का अर्जन कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कोई भी चीज का विसर्जन नहीं कर पा रहा। और जो विसर्जन कर लेता है वो ये समझ के चलना कि फिर वापिस अर्जन करने का अधिकारी है। आपकी सामग्री की थाली थी, पूरी सामग्री भरी हुई थी, आपने जब सामग्री चढ़ा दी उसके बाद में पुजारी आपकी प्लेट में और सामग्री देता है। यदि सामग्री चढ़ाते नहीं तो पुजारी आपकी सामग्री में प्लेट में सामग्री नहीं देगा। तो आज यहां पर भक्त अमर जी की विशेष आराधना आपने करी। प्रत्येक अर्घ में पूरे अष्टद्रव्य को आपने समर्पित किया। ये जो अष्टद्रव्य है ना, ये आपकी 8 कर्मों को काटने में सहकारी है। एक एक द्रव्य एक एक जीवन की रेखा बदल सकता है, एक एक द्रव्य आपकी क्रियाओं को बदल सकता है, एक एक द्रव्य आपके भावों को, आपके विचारों को बदल सकता है। खाली अच्छी तरह से आप द्रव्य चढ़ाने का प्रयास करो। तो जब आप जल लेकर आते हो तो कहा जाता है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, कि जन्म का और मृत्यु का नाश करने वाला कौन है? जल है। जब चंदन लेकर आते हो क्या बोलते हैं? संसार, कि संसार का जो ताप है उसको नाश करने वाला कौन है? चंदन है। जब अक्षत लेकर आते हो तो क्या बोलते हैं? अखंड अक्षय पद प्राप्त है, कि अखंड प्राप्त हो, हमें जो वस्तु मिले वह अखंड हो, खंडित खंडित ना हो। उसका पुष्प लेकर आते हो तो काम बाण, की काम की जो बाधा है उसको विनाश करें। और नैवेद्य लेकर आते हो तो
एक बार हम महाराष्ट्र में थे, जब पिछले यात्रा में, इस बारे में नहीं, तो विधान चल रहा था वहाँ पर। तो विधान चल रहा था तो वहाँ फल फूल मेवा मिष्ठान सब चलते हैं, चढ़ते हैं। अब महाराज ने बुला लिया 6 बजे से, विधान 4 बजे तक चल रहा है। 4 बजे तक विधान चलेगा तो आदमी की क्या समस्या होगी? भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। बड़े सुंदर सुंदर से लड्डू थे, जैसे भी आपने दिवाली वाले दिन मुक्ति सूत्री पर देखे थे, और नहीं देखे होंगे तो आप लाइव टेलीकास्ट से पीछे करके देखो तो पूरा लिंक आई हुई है, सबके नाम उसमें आए हुए होंगे। तो लड्डू आया, वहाँ से पंडित ने बोला, अपना मंत्र बोला, क्षुधारोग विनाशताएं, या महाराज ने बोला क्षुधारोग विनाशताएं नैवेद्यम निर्वापति स्वाहा। अब वो तो भूख से परेशान था, उसने लड्डू मुंह में डाला, उसे लड्डू में बोला, इन्होंने बोला क्षुधारोग विनाशताएं नैवेद्यम निर्वापति स्वाहा, उसने बोला आहा मजा आ गया। क्या बोला? उससे बोला आहा। अरे बोले भाई तुम यहां तो चढ़ाए जा रहे हो, यहाँ चढ़ाए, हमारे पेट पे कौन चढ़ाएगा? तो क्या है, ये तो हर्ष की बात है। क्या किया कि क्षुधारोग विनाशताएं, कि हमारी जो क्षुधा को नाश करने वाला है, इसलिए हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। आज आपकी क्षुधा नाश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने नैवेद्य का रूप बदल दिया। पहले क्या था? पहले नैवेद्य मिष्ठान में होती थी तो उसको देखकर क्षुधा शांत होती थी। आज नारियल की छिड़क ला दी, उसमें क्षुधारोग विनाशताएं कर रहे, कैसे काम होगा? उसके बाद में मोहंध कर्म नाशनाएं दीपम निर्पामदी स्वाहा, की जो हमारा मोह रूपी अंधकार है इस संसार में यदि है, सबसे ज्यादा खतरनाक है कोई वस्तु तो वह है मोह। और मोह ऐसी चीज है जो मौत तक इंसान के साथ साथ में चलती है। मोह यदि शुभ है, राग यदि शुभ है, तो आपके जीवन का कल्याण है। आपका देव शास्त्र गुरु से राग है, ये आपके जीवन को उत्थान की ओर ले जाएगा। और आपका राग इधर उधर की चीजों में लगा है तो आपके जीवन के पतन में कारण बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। उसके बाद में 8वें नंबर पर क्या आती है? अष्टक्रमणस्ताएं। क्या बोलते हो? अष्टक्रमणस्ताएं धूपम निर्पामति स्वाहा, कि जो हमारे 8 कर्म हैं उनको नाश करने के लिए हम धूप चढ़ा रहे हैं। जब धूप चढ़ती ना तो उसकी सुगंध पूरे चारों तरफ फैलती है। उसी प्रकार से धूप छिपण करोगे तो उससे आपका जीवन पूरा सुगंधित होगा और आपके जीवन की सारी दुर्गंधता समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में अर्घ आता है, अष्टद्रव्यों का मिश्रण करते हो। फल भी आता है, फल रह गया था कि फल आता है, क्या होते? महामोक्ष फल प्राप्त है। क्या है? मोक्ष रूपी फल को देने वाला। आप लोग फल में सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा होता है? यदि मंदिर में चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त यदि कोई फल होता है तो कौन सा होता है? श्री फल। श्री मतलब होती है लक्ष्मी, और फल मतलब फल है ही। तो सभी लोग श्री लक्ष्मी चाह रहे हैं, लेकिन श्री मतलब यहां पर ज्ञान लक्ष्मी भी होती है, वैराग्य लक्ष्मी भी होती है। तो क्या करना है? श्रीफल चढ़ाने का तात्पर्य है कि हमें ज्ञान वैराग्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसलिए श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। श्रीफल के अंदर क्या होता है? क्या होता है श्रीफल के? नारियल के अंदर क्या होता है? जल होता है। उसके बाद क्या होता है? सफेद गिरी होती है। उसके बाद में जटा रहता है। तो श्रीफल के तीन उपयोग हैं कि जटा को आदमी इस्तेमाल कर सकता है तो वह धूप जलाने के काम में भी आ सकता है। गरी को निकाल के लड्डू बना सकता है, मिठाई बना सकता है, और तो और चटनी बना सकता है। ये जितने लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, और तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में इडली डोसे खाते हैं और चटनी भी लेते हैं नारियल की, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना कि ये जो पीछे से माल चढ़ा के जाते हो ना, हो सकता है कि आसपास के भोजनालयों में उसी की चटनी बन रही हो, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अभी लोग जाते हैं हर महीने तिजारा जी, क्या लेके आते हैं? कई लोग का नियम है हर महीने तिजारा जाएंगे, मंदिर में आधा घंटे, बाहर 2 घंटे। सबसे पहले तो गुलाब के यहां पर जाते हैं। क्या होता है? सबके यहाँ तो गुलाब वाला जो है ना दुकान, उसके यहाँ जाएंगे, कचौड़ी समोसे खाते हैं सारा। उसके बाद में दूसरी चीजें लेकर आएंगे सारे। अब आप ये मत पूछना कि महाराज जी आपको दुकान का नाम कैसे पता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या होता है कि वहां पर आप जा रहे हो, बोले बादाम सस्ती है। तिजारा में कोई बादाम की खेती नहीं भाई, तिजारा में कोई बादाम की खेती नहीं है। वो तो जो आप माल छोड़ के जा रहे हो सकता है रिफ्रेश करके आ जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जो चीज 300 रुपए की है वो 100 में कैसे मिल सकती है? खेत तो नहीं है। और हर दुकानदार ऐसा करता, ऐसा नहीं है, नहीं तो कोई तिजारा वाला सुलह झगड़ा करने आ जाए अभी यहाँ पे कि हर दुकानदार ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो आपको लगाना है कि जब 300 का माल 100 में बिक रहा है तो सच मानना। तिजारा हर महीने लोग जाते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि गांव के मंदिर में कितने साल पहले गए थे। कईयों को तो पता ही नहीं कि गांव में मंदिर भी है।
इनसे पूछो कि तिजारा में जो चंद्र वाटिका है, चंद्री वहां कितनी बार जाते हो? बोले महाराज हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो तिजारा जी जाते हैं, चंद्र भगवान की जाप करते हैं, बाजू में पद्मावती माता जी को जाते हैं, थोड़ी सी राख लेते हैं और लेकर चले आते हैं। तो अष्टद्रव्य का विशेष अर्घ आपने चढ़ाया, आप भी अपनी क्रम श्रृंखला को काटने का प्रयास करें, यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस जैन समाज नोएडा के प्रयास से आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज ने चतुर्मास करने की स्वीकृति दी थी और चतुर्मास करने का भी कारण था कि आचार्य गुरुवर की दीक्षा के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मंदिर जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, भगवान महावीर विराजमान होने के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जैन समाज नोएडा ने गुरु चरणों में विनती करते हुए यह चतुर्मास करने का निश्चय किया था और गुरु जी ने हमारे प्रयास को स्वीकार करते हुए यह चतुर्मास करने की स्वीकृति हमें दी। हम गुरु जी के श्री चरणों में, सैसंग के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।